Today I will be discuss about the IGNOU assignment of mathematics real analysis कोड है आपका BMTC 133। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को विजडम अप्रोच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। नाउ स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है इसका गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस विच हैज़ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस जस्टिफाई योर क्लेम। ठीक है, हमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल लेना है डाइवर्जेंट सीक्वेंस का और ये बताना है कि वो जो है आपकी टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है, नाउ लेट ए एन इक्वल टू -1 रेज टू पावर एन वी अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, ये आपकी क्या एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। देन इट हैज़ two convergent sequences called as the two convergence subsequences। ठीक है, now by the definition of by Bolzano-Weierstrass theorem, ठीक है, if a sequence is bounded then it must be a convergent sequence। अगर आपकी जो सीक्वेंस है अगर वो बाउंडेड है तो इट मस्ट बी वो क्या होगी आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। ठीक है, देयरफॉर it has a convergent sequence also the sequence 1 1 1 1 1 so on continuous is constant। ठीक है, अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, तो आपकी जगह ये सीक्वेंस क्या हो जाएगी 1 1 1 1 प्लस 1 कंटिन्यूस इज कांस्टेंट, इट मस्ट बी है कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। नाउ दिस का सेकेंड पार्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ द टू डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। ठीक है, ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। ठीक है, आपने क्या करना है, दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेनी है और बताना है आपने कि जो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो डाइवर्जेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स सिंस द प्रोडक्ट ऑफ द टू डाइवर्जेंट सीक्वेंस मे और मे नॉट बी डाइवर्जेंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा या तो हो भी सकता है वो डाइवर्जेंट हो, अगर हो भी नहीं सकता कि वो डाइवर्जेंट ना हो। ठीक है, तो कंसिडर अ टू डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेट इट बी फर्स्ट लेते हैं हम 1 0 1 0 1 0। ठीक है, और सेकंड डाइवर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं हम 0 1 0 एंड 0 1। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा इट्स प्रोडक्ट ए वी इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, सिंस वी गेट अ कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, विच इज़ कन्वर्जेंट। अभी हमने यहाँ पे भी देखा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आपकी कन्वर्जेंट और कांस्टेंट सीक्वेंस है, ठीक है, तो वो क्या होगी आपकी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी। तो वैसे यहाँ पे भी क्या है आपका ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है आपका लेट बी ए एन एन इज बिलोंगिंग ऑन कैपिटल एन एनी सीक्वेंस सो दैट limit n tends to infinity a n equal to l if and only if for every epsilon is greater than 0 there exists some n is belonging on capital N such that n is greater than equal to n। और आपकी जो ये होगा ए एन इज बिलोंगिंग ऑन जो फंक्शन है आपका सीक्वेंस है ए एन इज बिलोंगिंग ऑन कैपिटल एन एप्सिलॉन और एल। ठीक है, एप्सिलॉन क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, एल क्या है आपकी लिमिट है। ठीक है, और एन क्या है आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, ए एन क्या है आपकी सीक्वेंस है। तो यहाँ पे क्या हो गया, नाउ given for all epsilon is greater than 0 there exists some n is belonging on capital N। ठीक है, such that small n is greater than equal to n। now अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। अब जैसे हम मॉडुलस को ओपन करते हैं तो हमें पता है कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, एक्स मॉडुलस एक्स कब होगा वैन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स कब होगा वैन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए एन माइनस एल इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ ए एन माइनस एल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेक्स्ट टाइम में एल प्लस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, देखो ए एन आया तो ए एन बिलोंग करेगा आपका कहाँ से कहाँ तक, एल प्लस एप्सिलॉन टू एल माइनस एप्सिलॉन तक। ठीक है, फॉर ऑल ए एन इज बिलोंगिंग ऑन एन एप्सिलॉन एल। ठीक है, नाउ वी कैन राइट दिस एज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल, इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर डी देखते हैं तो क्या बोला गया है, शो दैट 1 अपॉन एन स्क्र प्लस एन प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट एन प्लस एन टेंस टू एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन। ठीक है, स्मॉल एन बिलोंगिंग टू कैपिटल एन इज अ कोची सीक्वेंस। ठीक है, नाउ द लेट आंसर देखते हैं इसका, फिर ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्र प्लस एन प्लस 1। ठीक है, लेट
एन इज ग्रेटर देन कैपिटल एन, ठीक है। हम लेते हैं कि जो एन है वो क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल एम से, ठीक है। देन तो जो कोची सीक्वेंस होती है वो होती है आपकी डिफरेंस ऑफ द टू सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे क्या लिया हमने, ये हो गया ए एन माइनस ए एम, ठीक है। तो जहाँ पे ए एन था आपका उसको एम के साथ रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इज मॉडुलस ऑफ 1/n² प्लस n प्लस 1 माइनस 1/m² प्लस m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेस देन इक्वल टू, जब इसको जैसे हम मॉडुलस ओपन करते हैं, ठीक है, तो ये होती है जैसे मॉडुलस की, मॉडुलस ऑफ a माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a, ठीक है, या ब्रैकेट a और प्लस ब्रैकेट b। ये क्या होती है आपकी डेफिनेशन होती है, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस मॉडुलस को ओपन किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/n² प्लस n प्लस 1 प्लस 1/m² प्लस m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, दिस इज लेस देन 1/n² प्लस n और प्लस 1/m² प्लस m, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर हो जाएगी ये सीक्वेंस, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपके बराबर हो जाएगी 1/, यहाँ से n अगर हम कॉमन निकालेंगे तो n कॉमन, और अंदर क्या बच गया हमारे पास n प्लस 1 प्लस 1/m और m प्लस 1, ये हमारे पास क्या बच गया, कॉमन बच गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम, ठीक है। नाउ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, हमने क्या लिया था, लेट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n इन द स्टार्टिंग ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। दैट्स इम्प्लाइज n, जो n था n प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू m प्लस 1, ठीक है। दैट्स इम्प्लाइज ये हो जाएगा आपका 1/n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1/m प्लस 1, ठीक है। देखो ये यहाँ पे जो ये इनइक्वालिटी थी इसका साइन कैसे चेंज हो गया, जब हम किसी टर्म को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये जो इनइक्वालिटी है आपकी, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी ग्रेटर देन से लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। वैसे ही आपका जब आप किसी टर्म को डिवाइड करेंगे, ठीक है, किसी टर्म से आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पे भी आपका क्या है, जो इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपकी हैंस द कोची सीक्वेंस, जो डेफिनेशन थी ए एन माइनस ए एम लेस देन इक्वल टू 1/m प्लस 1 प्लस 1/m प्लस 1, ठीक है। फॉर दैट्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2 टाइम m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम m प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे हमने पिछले स्टेप में जहाँ पे हमने लिखा था सीक्वेंस इक्वल लिखा था, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इसको इसके बराबर पुट कर लिया, ठीक है, क्योंकि लेस देन में है तो इसको इसके बराबर पुट कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम m प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वी आर्बिट्री, देन द मोड ऑफ ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन से लेस हो गया। इफ़ अगर ये आपका लेस देन एप्सिलॉन से हो गया, ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आया था, इसके बराबर आया था, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। इफ़ m इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जो m है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2/एप्सिलॉन माइनस 1 और 2/एप्सिलॉन, जो m है वो क्या क्या हो जाएगा आपका 2/एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। शो वी चूज नंबर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई नॉट अ नंबर, दिस इज n नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2/एप्सिलॉन माइनस 1, देन यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा आपका n इज ग्रेटर देन m, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन n नॉट, दैट्स इम्प्लाइज m इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा 2 माइनस एप्सिलॉन माइनस 1, ठीक है, दैट्स इम्प्लाइज 1/m, ठीक है, 1/m m प्लस 1 इज लेस देन एप्सिलॉन, जो यहाँ पे आपको कंडीशन दी हुई थी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जो आपकी जो ये सीक्वेंस है, ठीक है, ये किसके लेस देन होगी, एप्सिलॉन से, ये जो है आपकी एप्सिलॉन से लेस देन होगी, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज अ कोची सीक्वेंस। जो हमारी गिवन सीक्वेंस दी हुई थी 1/n² प्लस n प्लस 1, वो क्या है आपकी कोची सीक्वेंस है, ठीक है। नाउ अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ई पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, वो है इवेलुएट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका n/1 प्लस n², ये हो जाएगा n/4 प्लस n², ये हो जाएगा प्लस n/9 प्लस n² प्लस ऑन कंटिन्यूस टू n/2n²। वी हैव तो जो ये सीक्वेंस है उसको हम क्या करेंगे, समेशन में लिखेंगे। तो हम कैसे लिखेंगे समेशन में, ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा एप्सिलॉन, दिस इज समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n/n² प्लस r², ठीक है। जैसे हम n यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमें ये आ जाएगा, ठीक है। n हम अगर यहाँ पे r अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली सीक्वेंस आ जाएगी। r अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा टर्म, ठीक है। r अगर 3 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, ठीक है।
नाउ आगे देखते हैं। तो आगे हमारे पास लेट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये था आपका समेशन r इक्वल टू 1 टू n। यहाँ से हम क्या करेंगे, n कॉमन लेंगे जो डिनोमिनेटर में था, ठीक है, एन स्क्र प्लस आर स्क्र था, यहाँ से हमने n स्क्र कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n अपॉन 1 प्लस आर स्क्र अपॉन n स्क्र, ठीक है, ये बच जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, n से n को कैंसिल कर देंगे, एक n यहाँ था एक n यहाँ था, इससे n से n कैंसिल कर दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, यहाँ पे 1 अपॉन n बचेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्र बाय n स्क्र आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, पुट r इक्वल टू पुट r डिवाइडेड बाय n, जो r और n है, ठीक है, r बाय n है, उसको हम क्या पुट करेंगे, x पुट कर लेंगे, ठीक है, इसको हम x पुट कर लेंगे और जो 1 अपॉन n है उसको हम क्या करेंगे, dx पुट कर लेंगे, ठीक है। 1 अपॉन n को हमने dx पुट किया और r अपॉन n को हमने x पुट किया, ठीक है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे देखो dr के साथ डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पे dx के साथ डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे dr से dr कैंसिल हो गया, 1 अपॉन n इक्वल टू dx आ जाएगा, यही आया यहाँ पे, है ना। देयरफॉर जो हमारी ये लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी आपकी 0 टू 1 तक, ठीक है, जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी आपकी 0 टू 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्र, यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको हमने एक्स पुट किया है तो यहाँ पे एक्स स्क्र डी एक्स, ठीक है। तो इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है आपकी tan इनवर्स एक्स, ठीक है, tan इनवर्स एक्स की इंटीग्रेशन होती है आपके पास ये 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्र, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 टू 1, तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 कितनी होगी आपके पास π/4, क्योंकि आपको पता होगा कि tan π/4 आपका कितना होता है 1 होता है और 90 क्या होता है 0 होता है, ठीक है। तो π/4 माइनस 0 और ये किसके बराबर आ जाएगा आपका π/4 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।